बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, हम नाइन्थ क्लास के मैथ का चैप्टर नंबर 9 सॉल्व कर रहे हैं और चैप्टर नंबर 9 की एक्सरसाइज 9.2 उसके हमने फर्स्ट 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। अब हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने नाइन्थ क्लास के दोस्त, स्टूडेंट्स, रिलेटिव उनके साथ शेयर करें, कमेंट्स करें, लाइक करें। चलें जी, हम 9.2 एक्सरसाइज और इसका क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो सॉल्व करेंगे। शो वेदर आर नॉट पॉइंट्स विद कोऑर्डिनेट, ये 1 3 एक पॉइंट है और दूसरा पॉइंट 4 2 एंड थर्ड पॉइंट -2 6 और वर्सेस ऑफ ए राइट ट्राइंगल। ये शो करें कि ये जो पॉइंट्स दिए हैं वर्सेस के, वर्सेस 3 कोनों में जो 3 कॉर्नर होते हैं ट्राइंगल के, उसके ये पॉइंट दिए हैं वर्सेस के। तो इसमें वो कह रहा है प्रूव करें कि क्या ये राइट एंगल है, ट्राइंगल है या नहीं, ये हमने शो करना है। तो पहले अगर ग्राफ से इसको देख लें तो फिर देखा जाएगा क्या इसको जो है ये राइट एंगल ट्राइंगल बनती है। फिर डिस्टेंस फार्मूला लगाकर भी हम इसको सॉल्व कर लेंगे। चलें जी, हम ग्राफ में इसको जो है वो शो करते हैं कि ये कैसी ट्राइंगल बनती है। ये एक मैं ये एक्स एक्सिस की लाइन में ड्रा की है और ये मैं वाई एक्सिस जो है इसकी लाइन ड्रा करूँगा। ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। ये अब ये 6 पॉइंट तक आना चाहिए, y6 आना चाहिए। चले, ये मैं +1 रखता हूँ, ये +2 रखता हूँ, ये +3 रखता हूँ और ये +4 और ये +5। चले +6 भी कर लें, यहाँ ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी। ये ग्राफ असल में होता है पूरी लाइनें खींची जाती है, क्योंकि वो फिर टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा, इसलिए मैं पॉइंट लगा बता देता हूँ। ये +1, ये +2, ये +3 और ये +4 और ये +5 और ये +6, ये पॉइंट इधर दिए हैं। इधर जो पॉइंट होगा ये -1 होगा, -2 होगा, -3 होगा, -4 होगा, -5 होगा, -6। चले यहाँ तक ही रहे। ये एक्स एक्सिस है। चले मैं लिख भी देता हूँ, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है और ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव वाई एक्सिस होगा और ये नेगेटिव जो है ये एक्स एक्सिस होगा। तो ये y अब नेगेटिव आएगा, नेगेटिव -1, नेगेटिव -2, ये -3, ये -4, ये -5, ये -6। चले जी, अब हम ये पॉइंट ड्रा करते हैं। पहला फल ये मैं साथ लिख भी देता हूँ। मसलन ये ए पॉइंट इसका रख लेते हैं। ए पॉइंट क्या होगा, 1 x है और ये 3 जो है ये y है। ये ए पॉइंट जो है इसका कर देते हैं, इसका पॉइंट क्या कर देते हैं, ए 1 3, यानी x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 3। x की वैल्यू 1 ये पॉइंट आएगा और y की वैल्यू 3, तो ये 3 आ जाएगा। यानी यहाँ से हमने 1 की तरफ सीधा जाना है और यहाँ इधर जो है वो जाना है। जहाँ ये दोनों लाइनें इंटरसेक्ट करेंगी ये पॉइंट बनेगा हमारा। ये पॉइंट 1 3 है, इसको नाम चलें ए रख लेते हैं। चले ए रख लें, ये आ जाएगा 1 3, ए रखा हुआ है पहले ऑलरेडी। ये अब ये जो है ये बी पॉइंट जो है वो पॉइंट क्या है, 4 x की वैल्यू है और y की वैल्यू 2 है। अब जी x की वैल्यू 4, तो ये 4 है और y की वैल्यू 2, ये आप इसको इधर लाइन खींचेंगे और ये इधर खींचेंगे। जहाँ ये एक दूसरे को ये पॉइंट बनेगा, ये पॉइंट B बनेगा। ये 4 2, ये x की तरफ देख लें 4 आ रहे हैं और y की तरफ 2 जाना है। ये x एक्सिस की तरफ 4 और y की तरफ जो है वो 2 पॉइंट ऊपर, ये B पॉइंट आ जाएगा। अब C पॉइंट जो है, ये C पॉइंट होगा ये -2 और ये 6। C पॉइंट x की वैल्यू -2, ये -2 ये और ये 6 पॉजिटिव, तो ऊपर की तरफ जो है जाएंगे -2 और ऊपर की तरफ ये जाएंगे सीधा। और ये लाइन ज़रा टेढ़ी हो गई है, मैं दोबारा इसको कर लेता हूँ। ये सीधी लाइन जाएगी और ये लाइन इधर जहाँ ये इंटरसेक्ट करेगी ये पॉइंट बनेगा और ये पॉइंट C पॉइंट बनेगा। C पॉइंट जो है ये -2 और ये 6,
तो ये तो राइट ट्राइंगल नहीं बन रही जी, ये कुछ इस तरह की ट्राइंगल अजीबोगरीब ट्राइंगल बन रही है। ये ट्राइंगल बनेगी और ये बनेगी और ये बनेगी, ये इस तरह। तो ये राइट ट्राइंगल ग्राफ से हमने जो है वो देख लिया कि ये राइट एंगल ट्राइंगल नहीं बन रही। आप डिस्टेंस फार्मूला लगाकर हम देख लेंगे। डिस्टेंस फार्मूला पहले डिस्टेंस फार्मूला क्या है, पहले डिस्टेंस फार्मूला लिखें। d इज इक्वल टू x2 माइन x1 स्केयर एब्सोल्यूट स्केयर प्लस y2, सीधी लाइन लगानी है, y2 माइनस y1 और इसका स्केयर और अंडर रूट। ठीक, अब डियर स्टूडेंट्स इसका पहले ए बी का डिस्टेंस निकालते हैं। ए बी डिस्टेंस जो है ये निकालेंगे। ये इसका चले नाम रख लेते हैं ताकि आपकी सहूलत के लिए। ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। ठीक है जी। अब ये x2 माइनस x1, x2 ये है और x1 है, यानी 4 माइनस 1 इसका स्केयर प्लस y2, ये y2 2 है और माइनस y1 जो है माइनस 3। ठीक जी, y2 क्या है 2 और y1 जो है ये 3 है, इसका स्केयर और इसका अंडर रूट, ये इसका अंडर रूट। ठीक, आपको सामने जो है वो उम्मीद नज़र आ रहा होगा। थोड़ा सा मैं और बड़ा कर लेता हूँ। ए बी जो है ये एब्सोल्यूट जो है डिस्टेंस ए बी का 4 से 1 निकालें, 3 इसका स्केयर और प्लस ये 2 से 1 निकालें माइनस 1 इसका स्केयर और अंडर रूट। ठीक, तो ए बी जो है ये ए बी डिस्टेंस हमारे पास आएगा 3 का स्केयर 9 और 1 का स्केयर 1 और ये आ जाएगा ए बी जो है ए बी डिस्टेंस जो है इसका एब्सोल्यूट वैल्यू ये 10 अंडर रूट आ जाएगा। ये इसका ए बी, इसका ए बी 10। अब ए बी हो गया। अब बी सी डिस्टेंस निकालेंगे। डिस्टेंस फार्मूला वही बी सी, अगर आपने लगाना है तो चले फार्मूला पहले लिख लें, अगर ना भी लिखें कोई अर्ज नहीं, पहली दफ़ा हमने लिख दिया है। अगर दोबारा लिखना है डिस्टेंस फार्मूला तो हम लिख लेते हैं। ये d इज इक्वल टू x2 माइनस x1 इसका स्केयर प्लस y2 माइनस y1 इसका स्केयर और अंडर रूट। ठीक, अब डिस्टेंस जो है इसका जो डिस्टेंस आएगा डियर स्टूडेंट, यहाँ इसकी सहूलत के लिए मैं ऊपर लिख लेता हूँ, आपने लिखना नहीं, आप रफ में अलग करके इसको लिख सकते हैं। हमने बी सी, तो ये x1 है और ये y1 है और ये x2 है और ये y2 है, ये क्या है y2। ठीक, अब इसको हम जो है सॉल्व करते हैं जी। तो ये ए बी सी डिस्टेंस एब्सोल्यूट x2 ये है -2 माइनस x1 -4 इसका स्केयर और प्लस y2 6 और माइनस y1 जो है ये 2 इसका स्केयर और अंडर रूट। ठीक जी, क्लियर। बी सी डिस्टेंस इज इक्वल टू ये -2 और -4, ये -6 जो है इसका स्केयर हो जाएगा और प्लस 6 और 2 ये 4 जो है इसका 4 का स्केयर हो जाएगा और ऊपर अंडर रूट जी। तो ये बी सी इज इक्वल टू 6 का स्केयर 36 और प्लस 4 ये 16 जो आ जाएगा अंडर रूट और ये बी सी हमारे पास आ जाएगा। बी सी डिस्टेंस 6 12 और 3 4 52 जो है इसका अंडर रूट आ जाएगा ये। ठीक, अब हमने बी सी, अब ए सी भी सी कर लें या ए सी एक ही बात है, तो ए सी हम बी सी ए बी कर सकते हैं हम, तो सी ए कर लें चले या ए सी कर लें एक ही बात है, तो ए सी हम चले कर लेते हैं। डिस्टेंस का फार्मूला लगा लें, d इज इक्वल टू x2 माइनस x1 इसका स्केयर और प्लस y2 माइनस y1 इसका स्केयर और अंडर रूट। तो अब ए सी चले लिख ले, सी ए भी कर सकते हैं ए सी भी कर सकते हैं। तो ये जो है ये चले सी ए करें हाँ ज़रा इस तरह सी ए डिस्टेंस, ये
अब यहाँ जो है ये जब इसको करेंगे तो इसी ये x1 और ये y1 और ये x2 और ये y2 जो है इस तरह आएगा। अब ये इसका डिस्टेंस निकालते हैं x2 जो है ये x21 माइनस x1 माइनस 2 और ये इसका ये डिस्टेंस आ जाएगा प्लस y2 क्या 3 और माइनस y1 जो है ये -6, ये 3 -6, ये y2 है ये 3 है और ये y1 है 3 -6 और इसका स्क्वायर जो है ये निकाल लेंगे और ऊपर जो है इसका अंडर रूट आ जाएगा। ठीक, CA डिस्टेंस ये है और ये आ जाएगा 1 माइनस माइनस प्लस जो है इस पहले एब्सोल्यूट चले लिख ले, ये 1 और प्लस जो है ये माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होगा प्लस हो जाएगा, इसका स्क्वायर ऊपर नहीं लिखा ये स्क्वायर लिखना है और प्लस 3 से -3 जो है इसका स्क्वायर और अंडर रूट। तो CA डिस्टेंस जो है ये 3 इसका स्क्वायर हो जाएगा और प्लस -3 चले इकट्ठा ही इसको खोल लेते हैं स्क्वायर जो है वो, तो CA जो है ये आ जाएगा 3 3 बार 9 और ये 3 3 बार 9 तो ये आ जाएगा 80। तो CA जो है ये आ जाएगा 18 इसका अंडर रूट, क्या आएगा 18 इसका अंडर रूट आ जाएगा। तो ये 18 अंडर रूट ये देख लें ये आ गया, ये AB 10 अंडर रूट आ गया, BC 52 अंडर रूट आ गया और ये CA जो है ये जो आ गया 18 अंडर रूट। तो पैथागोरस थ्योरम क्या है भाई? पैथागोरस थ्योरम क्या है? पैथागोरस थ्योरम जो है, पैथागोरस थ्योरम ये है हाइपोटेन्यूज इसका स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर और इसका प्लस परपेंडिकुलर जो है ये परपेंडिकुलर चार्ट लिख लेते हैं परपेंडिकुलर इसका स्क्वायर। ये पैथागोरस थ्योरम राइट एंगल ट्राइंगल में लगता है। तो हाइपोटेन्यूज इसका अगर ये 52 है, ये 52 अंडर रूट इसका स्क्वायर ले लें और ये बेस जो है इसका बेस 18 ये कर लें, बेस 18 अंडर रूट इसका स्क्वायर कर लें और ये आ जाएगा परपेंडिकुलर 10 जो है अंडर रूट इसका स्क्वायर कर लें। ठीक, अब इसको आगे मैं करने लगा हूं यहाँ। तो ये 52 जो है इसका दिस सिंपलाइज दैट, ये 52 का अंडर रूट और स्क्वायर जो है ये एक दूसरे को खत्म कर देंगे। तो ये 52 आ जाएगा इज इक्वल टू ये 18 आ जाएगा, अंडर रूट खत्म हो जाएगा, स्क्वायर और अंडर रूट आर कैंसल टू ईच अदर एंड प्लस 10। तो ये क्या आ जाएगा, ये आगे करने लगा हूँ दिस सिंपलाइज दैट, ये जो है आगे आ जाएगा, यहाँ मैं आगे कर देता हूँ इसको। तो ये 52 और ये 28 इज नॉट इज इक्वल टू 28। तो ये तो इक्वल नहीं आया। पैथागोरस थ्योरम राइट एंगल ट्राई के लिए बाय पैथागोरस थ्योरम फॉर, चलें लिख लें, फॉर राइट ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल के लिए पैथागोरस थ्योरम। तो ये इसका लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इज इक्वल टू 0, सो इट इज नॉट ए राइट एंगल ट्राइंगल, सो इट इज नॉट राइट एंगल ट्राइंगल। ये राइट एंगल ट्राइंगल नहीं जी। ठीक, थोड़ा सा मैं दोबारा बता देता हूँ इसके वर्टिसेस जो है वो पॉइंट देखिए, ए बी का डिस्टेंस जो है वो 10 अंडर रूट आ गया, बी सी का जो है वो डिस्टेंस 52 अंडर रूट आ गया और सी ए का डिस्टेंस 18 अंडर रूट आ गया। अब पैथागोरस थ्योरम लगा दें राइट एंगल ट्राई के लिए, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो ये इसको इसकी वैल्यू पुट की तो लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो इट इज ए नॉट राइट एंगल ट्राइंगल। तो ये वैसे भी ग्राफ से भी हमने जो है वो देखा है कि ये राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है। राइट एंगल ट्राइंगल क्या होती है?
राइट एंगल ट्राइंगल, चलें ये जगह यहाँ से, ये जिसका एंगल 90 का हो एक एंगल, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है। तो ये इस तरह की तो राइट एंगल ट्राइंगल नहीं बनी, तो ये हमने लिख दिया, सो इट इज़ नॉट राइट एंगल ट्राइंगल। तो डियर स्टूडेंट, ये उम्मीद आपको समझ आ गई होगी। हम अगला क्वेश्चन जो है वो करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 4, यूज द डिस्टेंस फार्मूला। यूज द डिस्टेंस फार्मूला to prove whether or not the points, क्या पॉइंट्स जी? पॉइंट्स है 1 1 -2 -8 and 4 10 lying on the straight line, on a straight line, on a straight line, straight line। वो कह रहा है कि ये प्रूव करें कि ये जो पॉइंट है, यानी पॉइंट कौन से हैं जी? 1 1 -2 -8 और 4 10 लाई ऑन द स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन पर जो है ये पॉइंट है, ये आपने प्रूव करना है कि क्या ये पॉइंट जो है एक ही लाइन पर है या नहीं, ये प्रूव करना है जी। तो चलें ये प्रूव करते हैं जी। एक तो बात याद रखें डियर स्टूडेंट्स कि अगर पॉइंट जो है वो स्ट्रेट लाइन पर हों तो उन पॉइंट को क्या कहेंगे? मसलन ये एक लाइन है, इस लाइन पर अगर पॉइंट फर्ज कर लें, ये एक पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है, ये थर्ड पॉइंट। If 2 or more points are lie on the same line, these points are called collinear point। यानी कि अगर 2 या 2 से ज़्यादा पॉइंट एक ही लाइन पर हों तो उन पॉइंट को क्या कहते हैं? कोलिनियर पॉइंट कहते हैं। और वो स्ट्रेट लाइन, हमने सिर्फ शो करना है कि ये पॉइंट स्ट्रेट लाइन पर है। तो कोलिनियर पॉइंट की डेफिनेशन बता रहा हूँ। इफ़ द 2 और मोर पॉइंट्स लाई इन द सेम लाइन देन दीज पॉइंट्स आर कॉल्ड कोलिनियर पॉइंट। उसको कोलिनियर पॉइंट कहेंगे। अब इस स्ट्रेट लाइन पर जितने भी पॉइंट हों, तो मतलब ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट ए कर लें, ये पॉइंट बी कर लें, ये पॉइंट जो है ये सी कर लें, ये पॉइंट डी, तो ये तमाम के तमाम पॉइंट जो है ये कोलिनियर पॉइंट है। These points are called collinear point. If any point are not lie on the line, this point is called, फर्ज कर लें ये E point, this point is called non-collinear point। ये तमाम पॉइंट जो है एक ही लाइन पर हैं। These points are called collinear point, while the point E is called non-collinear point। ये लाइन पर नहीं है तो ये non-collinear point होगा। और अगर इस ब्लैक बोर्ड की सरफेस पर जो भी पॉइंट होगा, मतलब ये पॉइंट है, ये पॉइंट, तो कोप्लेनर पॉइंट कहेंगे इसको। एक ही सरफेस के ऊपर एक ही सरफेस ब्लैक बोर्ड पर जितने भी हम पॉइंट लेंगे तो ये कोलिनियर जो है वो कोप्लेनर पॉइंट होंगे। मसलन ये एक सरफेस है, इस सरफेस पर ये पॉइंट मैं ले रहा हूँ, ये पॉइंट ए ले रहा हूँ, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट सी, ये पॉइंट डी। तो ये सरफेस पर जो पॉइंट ए बी सी डी पॉइंट है ये कोप्लेनर पॉइंट होंगे, एक ही प्लेन पर है, तो इसलिए जो है ये इसको कोप्लेनर पॉइंट होंगे। तो अब ये इसमें वो ये कह रहा है कि ये प्रूव करें कि ये 3 पॉइंट जो है ऑन द स्ट्रेट लाइन,
स्ट्रेट लाइन पर पॉइंट है। तो ये कैसे प्रूव करेंगे स्ट्रेट लाइन पर? एक तो ये मैंने बता दी कि एक ही लाइन पर जो भी पॉइंट होंगे उसको कोलिनियर पॉइंट कहेंगे, जबकि दूसरे नॉन कोलिनियर पॉइंट होंगे। अब इसको प्रूव कैसे करेंगे? प्रूव करने का तरीका ये है कि ये फर्ज करें कि ये लाइन पर जो है ये पॉइंट मैं ए लेता हूँ, ये पॉइंट मैं बी लेता हूँ और ये पॉइंट मैं सी लेता हूँ। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये एक ही लाइन पर हैं? इसका ये तरीका है कि पहले ए बी जो है इनका दरमियान डिस्टेंस निकालें, फिर क्या किसके दरमियान डिस्टेंस निकालें? बी से सी तक डिस्टेंस निकालें, यानी ए से बी तक डिस्टेंस निकालें, फिर बी से सी तक डिस्टेंस निकालें। अब दोनों का डिस्टेंस जो है ये किसकी इक्वल होना चाहिए? ए से सी तक डिस्टेंस ये इक्वल होना चाहिए। यानी पहले ए भी डिस्टेंस निकालेंगे, फिर बी सी डिस्टेंस निकालेंगे, दोनों को प्लस करके अगर ये ए सी के डिस्टेंस या सी ए के डिस्टेंस की इक्वल आ गया तो हम कहेंगे कि ये पॉइंट जो है वो स्ट्रेट लाइन पर लाई करते हैं। ये पॉइंट जो है तीनों पॉइंट स्ट्रेट लाइन पर, मसलन ए बी का डिस्टेंस हम निकालेंगे प्लस फिर बी सी का डिस्टेंस निकालेंगे, और ये किसकी इक्वल आना चाहिए? ये ए सी के, यहाँ ए से लेकर सी तक के डिस्टेंस तक जो है ये आना चाहिए। तो फिर हम जो है इससे साबित हो जाएगा कि ये तीनों पॉइंट जो है वो ऑन ए स्ट्रेट लाइन पर जो है वो होंगे। ये हम इस तरह प्रूव करेंगे डिस्टेंस फार्मूले से। अब ग्राफ से इसकी ग्राफ की ज़रूरत नहीं है, इसकी ग्राफ बना लेते हैं। इसका ग्राफ जो है वो बना लेते हैं, एक ही स्ट्रेट पॉइंट पर होना चाहिए। 10 तक हमें जो है वो करना पड़ेगा। तो इसका उम्मीद है, चले यहाँ ही हम ग्राफ बना लेते हैं। ये थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं यहाँ। उम्मीद है स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा आपको ये और ये, ठीक। अब ये O0 वाले ओरिजिन है। अब ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, दोनों पॉजिटिव हैं। इधर एक्स एक्सिस जो है वो नेगेटिव है और इधर वाई एक्सिस जो है ये नेगेटिव है। अब हम पॉइंट बना लेते हैं। ये 1 + 1, ये +2 और ये +3, ये +4, ये +5, ये +6 और +7। चले यहाँ तक की ज़रूरत है इसकी, 7 तक। अब y जो है ये y +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 और आगे हम थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, ये +10 जो है ये 10 तक हमें आना चाहिए। ये क्योंकि y की वैल्यू 10 है तो हमें 10 तक पॉइंट जो है वो लाना पड़ेगा। अब माइनस वाला पॉइंट जो है ये y की तरफ, ये -1 -2 और ये -3 और ये -4, ये -5, ये -6, ये -7 और ये -8, ठीक। अब इस पर जो है, इस पर ये x -x1 और -2, ये -3, ये -4, ये -5, ये -6 और ये -7, यहाँ तक ही ठीक है जी, x एक्सिस वाले माइनस वाले। अब डियर स्टूडेंट आपके सामने है पहला पॉइंट, हम कर लेते हैं कि ये 1 1 ए पॉइंट कर लेते हैं। 1 1 क्या है? ए पॉइंट कर लेते हैं। इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर लेता हूँ। ये पॉइंट जो है ये 1 1 है, ये 1 1 ये पॉइंट। तो ये पॉइंट यहाँ जो है ये कैसे होगा जी? ये पॉइंट जो है ये 1 1, x की वैल्यू 1, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 1 प्लस दोनों की 1 1। तो ये पॉइंट यहाँ बनेगा जी। ये a रख लेते हैं, ये 1 1। आगे जी
-2, एक्स की वैल्यू -2, एक्स की वैल्यू -2 ये पॉइंट आएगा, और y की वैल्यू -8। तो ये यहाँ से इधर चलेंगे और यहाँ से -2 के आएंगे इधर, तो ये जो है यहाँ पॉइंट मिलेंगे, तो ये पॉइंट जो है ये बनेगा, ये B का पॉइंट बनेगा। B जो है ये B -2 -8। आगे C पॉइंट 4 10, x की वैल्यू 4, पॉजिटिव 4, ये 4 और ये 10 आएगा। इसको सीधा इस तरफ जाएंगे, ये इस तरफ जाएंगे, ये जो है ये पॉइंट इस तरफ होगा, ये पॉइंट यहाँ जाकर मिलेगा, ये पॉइंट C पॉइंट होगा जी। ये जो सीधा जा रहा है ना ये पॉइंट, ये चलो मैं इस तरह कहा देता, ये पॉइंट जो है ये C पॉइंट बनेगा। ये C पॉइंट जो है 4 और 10। अब देखें ये जो ये लाइन खींचेंगे, क्या ये स्ट्रेट लाइन पर लाई करते हैं? तो ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पर लाई कर रहे हैं जी। ये इस तरह का ग्राफ बनेगा, ये इस तरह का ग्राफ बनेगा। ये ग्राफ बनाने की ज़रूरत नहीं, आप डिस्टेंस फार्मूला लगाकर जो है ये हम इसको प्रूव करेंगे। चलें जी, ए जो है ये इसका पॉइंट मैंने लिख दिया है, और B जो है ये B क्या होगा इसका? B जो है ये A है और ये B -2 और ये -8, और C जो है ये आ जाएगा 4 और 10। अब डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे जी। क्या लगाएंगे? डिस्टेंस फार्मूला। तो डिस्टेंस जो है पहले डिस्टेंस फार्मूला लगा लें। डिस्टेंस फार्मूला D इज इक्वल टू x2 माइनस x1 इसका स्केयर, और प्लस y2 माइनस y1 इसका स्केयर और अंडर रूट। ठीक, ये मैंने फार्मूला लगा लिया। अब इस पर लिख लेते हैं अपनी सहूलत के लिए। आप अगर रफ में अलग करके आप लिख लें, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। अब जी D इज इक्वल टू सॉरी D नहीं, AB डिस्टेंस जो है ये इज इक्वल टू x2 -2 माइनस x1 -1 इसका स्केयर, प्लस y2 -8 माइनस y1 -1 इसका स्केयर अंडर रूट। ये एब्सोल्यूट वैल्यू जो है ये मैं बड़ी करके लिख देता हूँ ताकि ज़रा क्लियर हो जाए। ये 1 है, ये भी 1 है। ठीक, अब डियर स्टूडेंट्स, AB डिस्टेंस जो है ये -3 जो है इसका स्केयर होगा, और प्लस -9 जो है इसका स्केयर होगा और अंडर रूट। अब AB डिस्टेंस जो है ये 9 आएगा, और प्लस जो है 9 बारी खासी 81 जो आ जाएगा ये। तो AB डिस्टेंस ये 90 आ जाएगा। ये क्या आएगा? 90। तो AB डिस्टेंस 90 को मैं लिख लेता हूँ 9 × 10। 90 को मैंने क्या लिखा है? 9 × 10। तो AB जो है ये डिस्टेंस आ जाएगा हमारे पास, ये 9 का अंडर रूट क्या है? 3, और 10 का अंडर रूट उसी तरह अंडर रूट में रख लें। ये इसका AB डिस्टेंस आ गया। अब AB डिस्टेंस आ गया, अब BC डिस्टेंस निकालेंगे। तो पहले फार्मूला लगा लें, चले x2 माइनस x1 इसका स्केयर, और प्लस y2 माइनस y1 इसका स्केयर और अंडर रूट। अब AB डिस्टेंस ये ऊपर से मिटा दें। इसका BC का ये x1 ये y1, x2 y2। ठीक, अब इसको हम लिखते हैं जी BC डिस्टेंस जो है वो निकालना है। BC डिस्टेंस जो है x2 ये 4 माइनस x1 -2 जो है, माइनस के लिए ब्रैकेट लगा लें छोटी, और इसका स्केयर एब्सोल्यूट, और ये
y2 10 और -y1 -8 जो है इसका स्केयर कर लें जी। तो ये बी सी जो है ये इसका ये आ जाएगा 4 माइनस माइनस प्लस 2 और इसका स्केयर हो जाएगा और प्लस ये आ जाएगा 10 और प्लस जो है ये 8 इसका स्केयर और अंडर रूट। ठीक, इसका स्केयर और अंडर रूट। अब देखें जी बी सी ये डिस्टेंस जो है ये आ जाएगा 6 इसका स्केयर और प्लस 18 जो है इसका स्केयर और अंडर रूट। ठीक, बी सी जो है वो डिस्टेंस इज इक्वल टू 36 आएगा और प्लस 18 को 324 आ जाएगा। 324 जो है इसका आप 18 को 18 के साथ मल्टीप्लाई कर लें। 8 8 बार 64, 6 8 6 14 और ये आ जाएगा 8, ये आ जाएगा 1, 8 4 12 324 ये देख लें। तो बी सी जो है ये डिस्टेंस जो है आ जाएगा इसको 360 में प्लस कर लें 10, 3 और 2 5 से 6 360 आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा 360 अंडर रूट। 360 अंडर रूट 360 अंडर रूट को मैं लिख लेता हूँ। बी सी जो है ये 36 मल्टीप्लाई 10 36 मल्टीप्लाई 10 अंडर रूट। तो ये बी सी जो है ये डिस्टेंस जो आ जाएगा 36 का अंडर रूट क्या होता है 6 और 10 को इसी तरह रहने दें। ये 6 इंटू 10 अंडर रूट ये आ जाएगा। अब आगे डिस्टेंस जो है वो दूसरा आगे निकालते हैं। ये अब किसका आ गया जी, ए बी भी निकाल लिया, बी सी भी निकाल लिया। अब ए सी निकालेंगे पूरा। ए सी डिस्टेंस का फार्मूला चले लगा लें। d इज इक्वल टू x2 माइनस x1 इसका स्केयर और प्लस y2 माइनस y1 इसका स्केयर और अंडर रूट। जगह थोड़ी सी तंग है, चलें कोशिश करता हूं मैं इसी पर जो है वो आपको क्लियर नज़र भी आए और सवाल भी हल हो जाए। ये यहाँ से ख़त्म, ये भी ख़त्म, ये ए सी तो ये x1 ये y1 x2 y2। अब देखें जी ए सी डिस्टेंस, ए सी जो है ये डिस्टेंस x2 4 माइनस x1 इसका स्केयर प्लस y2 10 माइनस y2 माइनस y1 1 इसका स्केयर। ये डियर स्टूडेंट्स मैंने ये इसका फार्मूला लगा दिया है और साथ अंडर रूट। ठीक, ए सी इसका डिस्टेंस जो है इसको अगर लाइन में लगा भी दूं तो ज़रा क्लियर हो जाएगा अलग अलग। इसकी भी मैं लाइन लगा देता हूं। अब ए सी ये आ जाएगा 3 इसका स्केयर और प्लस जो है ये 9 इसका स्केयर। ठीक, तो ये आ जाएगा ए सी जो है इसका ये 9 और प्लस 81 आ जाएगा। ये आपके सामने डियर स्टूडेंट्स ए सी जो आ जाएगा ये 9 और ये 90 आ जाएगा। तो 90 का पहले भी आया हुआ है 90। ए सी जो है ये आ जाएगा 9 मल्टीप्लाई 10 आ जाएगा अंडर रूट और ये ए सी डिस्टेंस जो है ये आ जाएगा 3 9 का अंडर रूट 3 और ये 10 आ जाएगा डियर स्टूडेंट। ये आ गया जी। तो डियर स्टूडेंट्स अब ये जो ये करना है कि अब हम इसका हम डिस्टेंस निकालते हैं। डिस्टेंस का क्या निकालेंगे, मसलन ए बी जो है अगर ए बी प्लस ए सी जो है अगर ये डिस्टेंस इज इक्वल टू किसके बन रहा है बी सी के। तो ये देख लें दो सेगमेंट जो है मतलब दो सेगमेंट ए बी और ए सी मिलकर जो है ये किसकी इक्वल आ रहा है बी सी के। मतलब ए बी क्या है, ए बी 3 इंटू 10 अंडर रूट 3 इंटू 10 अंडर रूट और प्लस ए सी जो है ये ए सी 3 इंटू 10 अंडर रूट 3 इंटू 10 अंडर रूट और ये इज इक्वल टू किसके आ रहा है, ये इज इक्वल टू बी सी 6 इंटू 10 अंडर रूट 6 इंटू 10 अंडर रूट।
यानी ए बी ये सेगमेंट और प्लस ए सी सेगमेंट ये किसके इक्वल आ रहा है, बी सी के। तो इसको आप ऐड कर लें, 3 + 3 की क्या आ जाएगा, 6 × 10 आ जाएगा, और ये भी 6 × 10 इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड जो है ये इज इक्वल टू राइट हैंड साइड क्या आ गया। सो इट मीन्स इधर लिख लेते हैं, इट मीन्स, या इसके नीचे लिखना चाहिए अगर उम्मीद है नजर आ रहा होगा आपको, इट मीन्स दैट द पॉइंट्स lie on the same line, on the same line। क्यों कि ये दो सेगमेंट हमने दो ए बी प्लस ए सी को जो ऐड किया तो ये किसके इक्वल आ गया, ये बी सी के। तो डियर स्टूडेंट ये इससे प्रूव हो गया कि ये जो है वो ऑन द सेम लाइन पर है। सो लाइन, सो दे आर कोलिनियर, सो दे आर कोलिनियर, सो दे आर कोलिनियर, दे आर कोलिनियर। नजर तो नहीं आएगा आपको क्लियर, जगह तंग है, मैसेज में पढ़ देता हूं। इट मीन्स दैट द 2 पॉइंट्स लाई ऑन द सेम लाइन सो दे आर कोलिनियर। डियर स्टूडेंट्स उम्मीद आपको समझ आ गई होगी, थोड़ा सा मैं जल्दी बता देता हूं। पहले ए बी डिस्टेंस निकाला, ए बी डिस्टेंस फार्मूला लगा दिया, 3 × 10 आया। फिर बी सी डिस्टेंस निकाला, ये 6 × 10 आ गया। फिर ए सी डिस्टेंस निकाला, ये 3 × 10 आ गया। तो ये देख लें ए बी और ये ए सी इनको ऐड कर लें तो ये किसके बराबर इक्वल आ रहा है, बी सी के। यानी ए बी और ए सी जो है इसको ऐड कर लें, ये किसके आ गया, बी सी। 3 ए बी की वैल्यू जो है वो 3 × 10 है, 3 × ए सी की भी वैल्यू 3 × 10 है, और इनको जब इनको ऐड किया तो ये 6 × 10 और ये भी 6 × 10। उम्मीद है डियर स्टूडेंट आपको समझ आ गई हो। ग्राफ से भी मैंने प्रूव कर दिया है कि ये स्ट्रेट लाइन है। तो ये डियर स्टूडेंट क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर हमने 3 और 4 क्वेश्चन एक्सरसाइज 9.2 के जो है वो हल कर लिए हैं। तो अगले क्वेश्चन हम जो है वो अगली वीडियो में करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।